नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं गुड नाइट राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है उदयपुर से। विश्वराज सिंह के धूनी दर्शन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सिटी पैलेस के बाहर खड़े लोगों पर पथराव किया गया। पथराव में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने अब मोर्चा संभाल लिया है। सिटी पैलेस के बाहर लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। सिटी पैलेस में धूनी दर्शन को लेकर असमंजस बरकरार। विश्वराज सिंह की तरफ से गया प्रतिनिधिमंडल भी बैरंग वापस लौट आया। दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई है। अविनाश जगनावत मेरे सहयोगी हमारे साथ उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गया। अविनाश, फिलहाल स्थिति क्या? जी देखिए, लगातार सिटी पैलेस के अंदर से पथराव होने का दौर जो है वो जारी है। दरअसल विश्वनाथ सिंह मेवाड़ के समर्थक सिटी पैलेस के गेट पे यहाँ पर पहुंचे थे और वहाँ पे नारेबाजी चल रही थी। इसी दौरान सिटी पैलेस से अचानक पथराव जो है वो शुरू हुआ। एक महिला सहित कुछ पुलिस के जवान है, उनके चोटें आई है। रुक कर सिटी पैलेस के अंदर से पथराव जो है वो हो रहा है। लोग बाग करीब जगदीश चौक से सिटी पैलेस का जो मुख्य द्वार है करीब 100-125 मीटर की दूरी पर है। लगातार बाहर जो है वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं। सिटी पैलेस के बाहर ही एक टीन शेड लगा हुआ है, तो जो बाहर पुलिस का जाब्ता खड़ा हुआ था वो और जो लोग हैं उन्होंने टीन शेड के नीचे छुप कर अपने आप को बचाया है। लेकिन पथराव का दौर जो है वो लगातार रुक रुक के जारी है। टीन शेड के ऊपर भी वो पथराव किए गए। सिटी पैलेस की जो मुख्य गेट है वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे जिन्होंने ये पथराव शुरू किया। एक महिला सहित पुलिस जवानों की भी लगी। कुछ देर पहले एडिशनल एसपी के अधिकारी मौके गेट के पास पहुंचे, लेकिन वो भी फिर से उल्टे पैर वापिस आ गए हैं। पुलिस की तरफ से यहाँ पे सिटी पैलेस के मुख्य गेट पर अतिरिक्त जाब्ता नहीं भेजा गया और न ही अभी इस तरह का कोई प्रयास देखा गया कि को रोका जाए। हालांकि अभी एक बार पथराव रुका है, लेकिन कहीं न कहीं एक नेग्लिजेंसी स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन की भी कही जा सकती है कि पथराव हुआ लेकिन इसको रोकने के लिए कोई त्वरित कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में एक महिला और उसको चोट आई और जो लोग टीन शेड के नीचे खड़े हुए हैं वो भी अभी भयभीत है। टीन शेड के नीचे खड़े हैं। पुलिस के जवानों ने टीन शेड के नीचे खड़े रह के अपने आप को बचाया, लेकिन उन लोगों को सुरक्षित वहां से लाने को लेकर भी प्रशासन की तरफ से कोई पहल जो है वो नहीं की जा रही है। जो एडिशनल एसपी स्तर के जो अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट स्तर के अधिकारी पहुंचे थे वहाँ उधर सिटी पैलेस के गेट की तरफ गए थे, वो फिर से जगदीश चौक की तरफ आ गए हैं। तो कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक लापरवाही जरूर देखने को मिली। पहले समर्थकों को गेट के वहाँ जाने दिया, वहाँ पे जमा हुए और जब पथराव वहाँ पे शुरू हुआ तो उसको रोकने को लेकर भी कोई प्रशासन की तरफ से पहल जो है वो नहीं की जा रही है। जो विश्वनाथ सिंह मेवाड़ का जो पक्ष है वो धूनी दर्शन की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। हालांकि उन्होंने एक मांग और प्रशासन के सामने रखी है। 145 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये अधिकार होता है जिसका हवाला दिया गया कि जो विवादित जगह है उसको प्रशासन अपने अंदर में ले सकता है। उसको लेकर भी जानकारी आ रही सामने की उसको लेकर काम स्थानीय प्रशासन की तरफ से शुरू किया गया है और संभवतः कुछ देर बाद में जो विवादित स्थल जो धूनी है जहाँ पे की दर्शन करने जा रहे हैं वो प्रशासन अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन उसके पहले जो ये पथराव हुआ है वो कहीं न कहीं जो थोड़ी देर से माहौल शांत हुआ था उसको जरा दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए अविनाश, सिटी पैलेस के बाहर कौन लोग हैं, सिटी पैलेस के अंदर से कौन लोग पथराव कर रहे हैं, जरा दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सिटी पैलेस के बाहर जो है आज ही राज तिलक की रस्म हुई थी विश्वनाथ सिंह मेवाड़ की चित्तौड़ में। वो अपने समर्थकों के साथ सिटी पैलेस के यहाँ पहुंचे थे। जगदीश चौक उनको रोका गया लेकिन उनके समर्थक सिटी पैलेस के गेट तक पहुंचे। सिटी पैलेस के अंदर से पथराव करने वाले जो कुछ लोग हैं वो भले यहाँ पे जो सिटी पैलेस की दीवार है उसके पीछे खड़े होकर उन्होंने पथराव यहाँ पर किया है और बाहर सिटी पैलेस के बाहर जाब्ता खड़ा हुआ था। उनके ऊपर लगी कुछ लोग हैं उनको कुछ चोटें है और अब टीन शेड के अंदर जो है उन्होंने अंदर से पथराव कौन कर रहा है, किसके समर्थक हैं ये, किसके कहने पर पथराव हो रहा है, कौन है ये लोग जो अंदर से पथराव कर रहे हैं?
किसके कहने से या किसने पथरा हो रहा है, लेकिन सिटी पैलेस जो है वो महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट का है। अरविंद सिंह मेवाड़ यहाँ के चेयरमैन है और संभवतः उन्हीं के जो लोग हैं, उनके समर्थक है, तो वो ही अंदर से पथराव कर रहे होंगे, अन्यथा बाहर से तो कोई अंदर की तरफ गया नहीं है। अंदर जो लोग चाहे सुरक्षा में लगे हुए उनके गार्ड हो या अन्य कोई लोग हो, उनकी तरफ से ये पथराव यहाँ पर किया जा रहा है। और अब एक बार फिर से पुलिस के जवानों, देखिए अब पुलिस के का एक बड़ी टुकड़ी सिटी पैलेस के गेट की तरफ आगे बढ़ी है और हालांकि पथराव तो रुक गया है, लेकिन पुलिस का अतिरिक्त छापा जो था वो अब पूरे हेलमेट और पूरे तमाम सुरक्षा उपकरणों के साथ में सिटी पैलेस की तरफ जो है अब बढ़ रहा है। तो संभवतः उन लोगों को भी बाहर लाया जाएगा और जो लगातार पथराव की जो कार्रवाई हुई है उसको भी यहाँ पे रोका जाएगा। जी, इस पूरे मामले पर अरविंद सिंह मेवाड़ की तो आप बता रहे हैं तबीयत खराब है उनकी, तो वो बेड रेस्ट पर हैं। क्या लक्ष्य राज मेवाड़ का कोई रिएक्शन मिल पाया? जी तो देखिए, लक्ष्य सिंह मेवाड़ का कोई रिएक्शन अभी नहीं मिल पाया है। जानकारी में यही है कि वो भी अंदर ही है, लेकिन जिस तरह से पथराव हुआ वो कहीं न कहीं गलत है। अगर कुछ बाहर पुलिस का पर्याप्त जाब्ता यहाँ पे मौजूद था, बावजूद उसके समर्थक यहाँ पे थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जो पथराव हुआ है वो कहीं न कहीं लोगों के को चोटें आई है और उसको लेकर जो विश्वनाथ सिंह मेवाड़ के जो समर्थक है वो जरूर यहाँ पर आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, क्या ये मान लिया जाए अविनाश कि अब एक परिवार में एक गद्दी की जंग बहुत आगे बढ़ चुकी है और ये मामला बातों से नहीं सुलझने वाला, अब ये मामला उससे कहीं आगे बढ़ चुका है? क्या ये मान लिया जाए इस पत्थरबाजी के बाद? देखिए, गद्दी की जंग तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई इसको जरूर कही जा सकती है और हिंदुओं की लड़ाई भी कही जा सकती है, क्योंकि दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। विश्वनाथ सिंह मेवाड़ जहाँ की अपने देवी के दर्शन के उस पर अड़े हुए हैं, कहीं न कहीं उनको वो एक मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा का हवाला देते हुए नहीं कह रहे कि वो पवित्र स्थान जहाँ पे की महाराणा उदय सिंह को एक संत ने यहाँ पर पैलेस बनाने के लिए कहा था और उस स्थान को वो जब उनका राजतिलक हुआ है तो वो वहाँ पे उसको नमन करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके पुत्र का अपना एक करके ये उनके पोजीशन में आता है महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये सिटी पैलेस का एरिया है, ऐसे में वो उनकी वो अनुमति नहीं दे रहे। तो कहीं न कहीं ये आपसी समझाइश के कारण नहीं, अब दोनों ही पक्षों के हितों की लड़ाई है और ऐसे में अगर प्रशासन इस विवादित स्थल को अपने कब्जे में लेता है तो ही ये मामला शांत हो पाएगा, अन्यथा विश्वराज मेवाड़ की तरफ से अरविंद मेवाड़ और लक्ष्यराज मेवाड़ से बात करने के लिए कुछ लोग भी गए थे, प्रतिनिधिमंडल भी गया था, उस वार्ता का क्या रहा? देखिए, वो वार्ता बेनतीजा रही थी, पहले दर्शकों को जानकारी दे चुके हैं। वो वार्ता बेनतीजा रही। उसमें बिंदर पूर्व राज परिवार के सदस्य और वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणजीत सिंह बिंदर थे। हालांकि उनकी सीधी वार्ता नहीं हुई, लेकिन कलेक्टर अरविंद कुमार कोतवाल, एसपी योगेश गोयल वो अंदर गए थे, उन्होंने वार्ता की, लेकिन जो अंदर जो वार्ता बेनतीजा रही, ये आप बता चुके हैं। अब मुझे बताइए, ये सवाल मेरा इसलिए था ताकि जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके संज्ञान में, उनकी जानकारी में ये बात फिर से लाई जा सके। वार्ता बेनतीजा रही। अविनाश, अब ये बताइए कि अब आगे क्या रणनीति विश्वराज सिंह की तरफ से बनाई जा रही है? देखिए, विश्वनाथ सिंह मेवाड़ के समर्थकों से जो हमारी बात हुई थी, उनकी यही रणनीति है कि जो विवादित स्थल है प्रशासन पहले उसको अपने पोजीशन में ले। अगर वो उनके पोजीशन में लेता है और पूरे दस्तावेज विश्वनाथ सिंह मेवाड़ को सुपुर्द करता है प्रशासन, तो संभवतया ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद अगली रणनीति के ऊपर काम करेंगे कि क्या दूसरी दर्शन की परंपरा को किस तरह से निर्वहन किया जाए। लेकिन अगर जब तक प्रशासन इस विवादित स्थल को अपने पोजीशन में नहीं लेता है तब तक ये लोग यही बैठे रहेंगे, और अगर पोजीशन में ले लेता है तो उसके बाद ये स्थिति रहेगी, ना ही ये बिना प्रशासनिक अनुमति के ना ही विश्वनाथ सिंह मेवाड़ और ना ही लक्ष्य सिंह मेवाड़ और रघु सिंह मेवाड़ के परिवार से जुड़े हुए कोई भी समर्थक उस स्थल पर नहीं जा पाएंगे। तो संभवतः अगर ये पोजीशन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब सिटी पैलेस के अंदर से पत्थरबाजी की गई और बाहर, मैं आ रहा हूं फिर से आपके पास, अविनाश बने रहिएगा मेरे साथ। एक्सक्लूसिव तस्वीर है अविनाश आप तक पहुंचा रहे हैं, उदयपुर से सिटी पैलेस के अंदर से
पत्थरबाजी की गई और बाहर विश्वराज सिंह मेवाड़ के जो समर्थक बाहर जिन्हें रोक लिया गया था जब धूनी दर्शन के लिए जा रहे थे विश्वराज सिंह मेवाड़, तो उनकी 1-2 गाड़ियां अंदर गई, बाकी लोगों को बाहर रोक दिया गया। और अब अंदर से बाहर मेरे सहयोगी बता रहे थे अविनाश के अंदर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ अंदर ही मौजूद हो सकते हैं, अंदर ही मौजूद हैं और उनके समर्थक भी अंदर ही हैं और अंदर से पत्थरबाजी हो रही है। अब सिटी पैलेस के बाहर खड़े लोगों पर ये पथराव हुआ, उस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरह से जब पथराव हुआ तो इन लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। ये लोग अब मांग कर रहे हैं कि प्रशासन इसे अपने अंडरटेकिंग में ले ले, अपने कब्जे में ले ले। अविनाश जुड़े हुए हैं मेरे साथ लगातार। अविनाश, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बताइए, धूनी दर्शन में ऐसा क्या कि उसको लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया, इतना बड़ा बखेड़ा हो गया? जब लड़ाई ना गद्दी की है, ना राजगद्दी की है, ना राज तिलक की है, तो धूनी दर्शन को लेकर ये विवाद क्यों? देखिए, धूनी दर्शन को लेकर विवाद इसलिए है कि संभवतया जो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ या महाराणा प्रताप चैरिटेबल फाउंडेशन के जो से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका ये मानना है कि अगर विश्वराज सिंह मेवाड़ वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं तो संभवतः लीगली ये क्योंकि ये मामला पूरी तरह से संपत्ति विवाद का है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, तो अगर ये वहाँ दर्शन करने आए तो कहीं न कहीं इनका एक पक्ष इसको लेके मजबूत होगा। संभवतः इसी कारण से इन्होंने, क्योंकि अभी ये पूरा अधिकार क्षेत्र में उनके है, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन है अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके परिवार, तो ऐसे में उनके पोजीशन में ये प्रॉपर्टी है और ये बिना अपनी अनुमति के अंदर नहीं आने देना चाह रहे। संभवतः जिन्होंने जो आज एक एडवोकेट के जरिए जो आम सूचना भी जारी की गई थी जिसमें लीगली नोटिस दिया गया था, उसमें तमाम उन चीजों का हवाला दिया गया है कि इस तरह के अनाधिकृत रूप से प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। तो संभवतः कहीं न कहीं ये जो संपत्ति विवाद चल रहा है इसमें किसी तरह का फायदा विश्वराज सिंह से नहीं हो, यही कारण है कि उनको अंदर जो है वो नहीं लेने दिया जा रहा है। चलिए, ठीक है, शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे इस पूरे मामले पर। उदयपुर से सहयोगी अविनाश जगनावत फोन लाइन पर जुड़े और ये तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर।